भागम संतोषम परम कुल ज्ञानांतजलम सोयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद दंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यम् एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावात्म त्रिगुण्डै सद्गुरुं नमः चैतन्यम सासंगमातीतं निर्जनं नाथलिंगफलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ धन्यवाद दयाल सत्युदयाल की अमृत निरानी पना द्वारा पान करे राम राम सद्गुरु जी महाराज किया फिर किया वही तो शरणों सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिखा नहीं ये सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा अथे अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में अजर लोक अमर लोक केवल पद आनंद पद का और 3 लोक का निर्णय समझा रहे हैं। ये आत्मा तो नरदेह में आ गई, भले ज्ञानी ध्यानी साध संत अपने आप को कुछ भी कहने लग गई और कई तो मान रहे हम पूरे हो गए, मोक्ष हो गई। तो महाराज फरमाते हैं होने की परीक्षा क्या, मोक्ष की परीक्षा क्या है, वो महाराज समझा रहे हैं अजर लोक में कि उसकी समझ करा रहे हैं। ये आत्मा तू भक्ति कर रही है, ज्ञान भी कथ रही है, हे नर नारियों सुन भी रहे हो, बाँच भी रहे हो, परंतु जब तक कामना परमात्मा में मिलने की है या संसार में सुख लेने की, ये दोनों में से एक चीज समझ, और दोनों ही है तो दोनों ही मिलने वाली नहीं। ये एक म्यान में 2 तलवार नहीं कटेगी। सुख की है इच्छा और मोक्ष जाने की भी कामना है परम पद में भी, तो सुख की इच्छा है कर्म फल, जैसा तू करेगा उसका फल भोगना। और परमात्मा मिलने की इच्छा है तो कर्म योग, एक कर्म फल है और एक कर्म योग। योग किससे बनता है? जोड़ों से। तो सदगुरु देव फरमाते जोड़ा कौन सा? ये महापुरुषों का जो अनुभव ज्ञान है, अजर लोक का जो निर्णय है, ये बुद्धि पे विवेक और वैराग्य जोड़े 2 आएंगे। विवेक का मतलब समझ और वैराग्य का मतलब त्रिगुणी माया में रहना नहीं, त्रिगुणी माया में मोह माया के बंधन में बंधना नहीं। तो सुख की इच्छा है तो मोह माया के बंधन में बंधेगा, त्रिगुणी माया में आएगा। और जोड़ा बुद्धि पे अगर तेरा विवेक और वैराग का है तो कर्म योग यानी 3 जोड़े बन जाएंगे, श्वास प्रश्वास रकार मकार जिह्वा और कागल, और जबरदस्त चलेंगे। अब वो सुनकर भी बाँच कर भी रटना थक गई, पूरे हो गए, सांस थक गया, उस देश के वासी बन गए, अब अंदर हो रहा बस अपने आप। तो ये स्थिति विवेक और वैराग की है कि मन विचारों की है। वो सुख की इच्छा की जो रूप शरीर को त्रिगुणी माया को
गुरु समझता है, गुरु बताता है, और मुंह से कहता है फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु। तो शरीर, इंद्रियों और मन के विचारों से बोल रहा है, प्रकृति के आधार से बोल के खुशी हो रहा है कि मोक्ष हो जाएगी, हमारी हो गई। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में भक्ति है, ज्ञान की समझ नहीं, अनुभव ज्ञान की तो अंधा है। ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। दोनों चीज सूरज चक्षु ज्ञान चक्षु जब खुलेंगे तब ये अनुभव ज्ञान सूझेगा, नहीं तो सूझने वाला नहीं। जब तक अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं सूझता है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है, और वैरंग अर्थ करते रहते हैं और सबको वैरंगी कहते रहते हैं, तो वैरंग में सबसे ज्यादा जीव फंस जाते। क्यों? कहने वाला भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी प्यारा लगता है कि ये तो सुख भी हो रहा है और मोक्ष भी मिल जाएगी, कह रहे हैं। पर सुखराम जी कह रहे मोख ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंडियो न जाए। मोख ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, और वो कह रहे हैं हो गई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अनभे ज्ञान सो मांड सभे विद सूजी, भेद सो पांच पिछाण लिया है। सबको न्याव करे नर सोई, जागट अनभे ज्ञान प्रकाश। कर्म फल का, कर्म योग का, विवेक का, वैराग का वही निर्णय कर सकता है। आन का, गुरु का, सदगुरु का, अनुभव का, अनुभव का ये निर्णय वो ही कर सकता है जिसके ज्ञान चक्षु और सूरज चक्षु खुले। सूरज चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ज्ञान चक्षु से ये सारी मांड सूझती है त्रिलोक, और चौथे लोक का आध्यात्मिक निर्णय करता है और फिर न्याय करता है बराबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब न्याय बराबर है तो निरपक ब्रह्म पखो, नहीं कोई मौन पकड़ नहीं निरपक होई। निरपक है ब्रह्म तो कोई पक्ष नहीं है इसके, केवल ज्ञान के। और तू मौन पकड़ करके और निरपक बनना चाहता है, मानसिक जब से निरपक बनना चाहता है। जितने भी महाराज फरमाते हैं मुंह की रटना के बिना जितने भी साधन हैं वो सब महाराज फरमाते हैं पखे के साथ। पखे का मतलब सुख के साथ, कर्म फल में है, निरपक्ष नहीं है। बोले मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। तो ज्ञानी सु में मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठाणो। महाराज फरमाते हे ज्ञानियों, तुम्हारा मैं मत का बखान कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर में क्या विचार है, क्या समझ है, तुम्हारे वचनों से मालूम पड़ रहा है कि मन में गरीबी बांध के बैठे हो, मीठे मीठे बोलते हो, लोगों को दासन का दास बताते हो और अपने मन के मते से निर्णय करते हो बेरंग। तो मैं मत से ही ज्ञान की बंदगी का समझ बता रहा हूं। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। महाराज फरमाते ऐसा आन धर्म का, आन देव का, आन जार का निर्णय तेरे समझ में आएगा कि आन जार किसको कहते हैं। आन जार बाहर देवी देवता को बताते, पितृयोनियों को, इनको आंजार बताते। वो है क्या? तेरे घट में देख आंजार कौन है। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां वो आंजार है। इनको तो पूज रहा है कि मेरी मोक्ष हो जाएगी, अंदर बैठे हैं आंजार बुरे विचार। त्रिलोकी आत्मा ब्रह्म है और अपने को ब्रह्म समझता है और सब आत्माओं को कहता आन है। पितर योनियों और जो भी योनिया है सब देवता आन देव है कि आत्म देव है। तो शरीर छोड़ के जाते हैं, आत्मा ही तो है, और उनको आन बताते, करने कर्म उपासना को आन बताते, नवदा भक्ति को आन बताते। तो सृजनहार ने आन का विस्तार किया ना, रूप का। तुम भी तो आयो रूप में,
पाचने वाले पास भी तो रूप है। तो जितने भी मन से अंदर से विचारों से ज्ञान करते हैं, मन विचारों से ध्यान करते हैं, मन विचारों से साधन करते हैं, वो सब सदगुरुदेव फरमाते पक्के पक्के में हैं। वो निरपक्ष नहीं, वो मन के मत्ते के हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पको सब लावे। बात करते रहते हैं, ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, पर पक्ष जरूर लगा, और केवल ज्ञान में पक्ष नहीं है। उसके लिए सदगुरुदेव निर्णय कर रहे हैं, 56 भोजन कर कर लावे, जीम्या बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। सब उदाहरण दे दे के अजर लोक में समझा रहे कि तेरा हेत प्रेम किससे है, तो तेरे घर को आए। हिला देगा कोई सामला सुनेगा, मुंह से तो हिला ही नहीं देवे तो कोई सुनेगा कौन? अंदर मुंह बंद करके बैठा रहेगा तो कौन है सुनने वाला? तो इधर तू रटना करेगा, वो हिला देना है, तब राम जी सुनेंगे तेरी अरज। अब रटना तो करते जोर आता है, रटना मन करने नहीं देता है। ये कर्म बंधन इतने हावी रहते हैं, पाप कर्म जो रटना करने नहीं देते। वो तो समझ नहीं, माया बड़ी बलाई। माया चरित्र दिखावे बाई, हरिजन को हरि दे बिसराई। माया ऐसा चरित्र बताती है कि हरिजन को हरि बिसरा देती है, रटना करने नहीं देती। और वो जानते हैं हम हो गए पूरे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो 56 भोजन पड़े हुए हैं, पर मुंह से जब तक जीमेगा नहीं तो भूख चली जाएगी क्या? तो मुंह से जीमने से लिए तो कंठ भी चलेंगे, जिब्या भी चलेगी, मुंह भी चलेगा, कागलिया भी, सब चलेंगे। जब जिम सकता है ऐसे जिम लेगा। मन से जिम लेगा क्या? पेट भर जाएगा क्या? तो ये रटना का महाराज ऐसे लोक में निर्णय बता रहे हैं कि ये रटना सारी 56 भोजन जीवने की जैसे है, हेले की जैसे है, हेत की जैसे है। तेरे हेत होगा जब अंदर घसेगा। हेत तो सुख का है, कर्म फल का है, कि कर्म योग का है। बुद्धि पे विवेक वैराग कब आएगा? अंदर घुसेगा। तो जड़ में बेस पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। अंतर मिल्या बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। बोले कितनी कोई बात पीठ पीछे भी करो, चाहे आकर के भी करो, उनके वचनों से मालूम पड़ जाता। शब्दा साध पड़े, शब्दों से पड़े। अपने ने सुखराम जी को कहा दे, पर इनके शब्दों से मालूम पड़ रहा है कितने जबरदस्त है। सारा निर्णय जबरदस्त किया है। तो महाराज परमार चोड़े डंके की चो, अमर लोक सुखराम के हम चढ़िया चोड़े तबल बजा। अमर लोक चोड़े तबल बजा कर चढ़े, यानी रटना करके चले। ये चोड़े ये दिखती है बराबर, और मुंह बंद कर अंदर बैठे रहो तो दिखे क्या? नींद काट रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाट झुका के बैठे रहते हैं। हमारे तो समाधि लग रही है। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं। आत्मा की प्यास तो जल पियोगे जब ही बुझेगी। बोले 24 घंटे जल में आप बैठे रहो तो भी नहीं बुझेगी। मच्छी 24 घंटे जल में रहती है, पर प्यासी मरती है। क्यों? कि मच्छी मुंह से पानी नहीं पी सकती। अगर मुंह से पानी पिए तो बच्चे फूल गए कुप्पा और खत्म हो जाए। कुदरत ने ऐसी गति बताई है, निरंजन ने बनाई। उल्टी होगी मच्छी, जब वो छिद्र खुलेगा तब वो पानी पी। यही उदाहरण इधर लिखा है। जल में मीन प्यासी मोई देखत आवे हंसी। मेरे को ये हंसी आ रही है कि जल में मीन 24 घंटे रहकर प्यासी मर गई। तो इधर बहुत कसौटी करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, खड्डे खोद खोद कर गुजराते हैं,
और फिर भी आत्मा प्यासी मरती है परमात्मा मिलने के लिए। वो उदाहरण ये है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये रटना प्रथम है, ये रटना जल पीने की जैसे है। सब जगह महाराज ने रटना पे जोर दिया। अगर रटना थकने से, मानसिक जप से अगर होती तो ये सारी त्रिलोकी की मोक्ष हो जाती। सब मानसिक जप कर रहे हैं, सब परमात्मा के अधीन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस विधि क्रिया सेव करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। आत्म माय विराजे राम, तनखों सोज सरे सब काम। इस प्रकार से महाराज फरमाते जैसे सती होती है, उसमें सत आता है तो ही पति के साथ जड़ सकती। अगर सत नहीं तो वो अग्नि में बैठ नहीं सकती। इसी प्रकार बाहर तो कितनी क्रिया कर ले कर्म फल की, आत्मा सती नहीं कहलाएगी, न पति से मिल सकती। पतिव्रता स्त्री सती कहलाई, और वो ही परमात्मा में मिल सकेगी जलने। तो बाहर कितनी क्रिया कर ले, कितनी ज्ञान कर ले, कितना ही ज्ञान सुन ले, जब तक अंदर नहीं घुसेगा, अंदर में आत्मा राम के अंदर परमात्मा विराजमान है, बाहर नहीं। बाहर तो सब त्रिगुणी माया का रूप है, और त्रिगुणी माया के रूप को ही गुरु सतगुरु बता बता के उसमें निश्चिंत होके बैठ जाते हैं, तो अंत समय पछताना। सूरज सैस उदय होए आवे, घट में रैन तिमर नहीं जावे। एक लख चंद्र सैस लग सूरा, तिन मदवास रहे नहीं दूरा। महाराज कितने उदाहरण दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? अंदर घुसे बिना, श्वासो श्वास रटना के बिना, सूरज शब्द के, सूरज चक्षु ज्ञान चक्षु के बिना ये मेरा अणवे ज्ञान सूझे। और ये भी फिर बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, फिर वचनों से मालूम पड़ेगा इसके बुद्धि पे विवेक वैराग है। वचनों से ये कौन से वचन? कर्म पढ़ के वचन बोल रहा है, कर्म योग। हजारों सूर्य उदय हो जावे, परंतु घट का अंधकार मिटने वाला। 1 लाख चंद्रमा, 1000 सूर्य भी हो जावे तो घट का अंधकार दूर होने वाला। एता उदय हुए तो काए, तन बिन भेद उजाड़ हो नाई। सदगुरु मिले भेद जब पावे, असंग सूर माही दिखला। इतने सूर्य चंद्रमा उदय हो गए तो भी बिना ज्ञान चक्षु के, सूरज चक्षु के बिना ये अणवे ज्ञान समझ में आने वाला। और सूरज चक्षु ज्ञान चक्षु जब खुलेंगे, तेरी रटना सदगुरु विधि के साथ चले, 3 जोड़े के साथ चले। इन 3 जोड़े में एक की भी कमी रह गई तो ज्ञान चक्षु सूरज चक्षु की समझ आने वाली। घट में प्रकाश यानी निरंतर प्रकट होने वाला है 3 जोड़े के। बोले कितने गुरु बना ले, कितने तू शिष्य, कितने भले तू दिन रात वाणी बासता रहे तो भी घट में उजाला नहीं। कितने उदाहरण किससे देते रहे, कितने ही शिष्य मूड ले भले। कई जने तो रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, मैंने इतने को आज्ञा दे दी, इतने को विधि बता दी, इतने को मोक्ष करा दी, कई गिनती लेके बैठे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं इस ज्ञान चक्षु सूरज चक्षु के बिना, कर्म योग के बिना, तीनों जोड़े के बिना, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, तीनों का मेल नहीं होगा। तीनों का मेल होगा क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म। क्षर शरीर, ब्रह्म आत्मा, ये दोनों तेरे को मिलेंगे। फिर अक्षर ब्रह्म को तू 3 जोड़े के साथ रखेगा, राम को, तब ये निरक्षर ब्रह्म आएगा। फिर निजमन तेरा अंदर का निज ज्ञान को सूपेगा अणवे,
तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भेद सूझेगा पूरा अणवे ज्ञान का निर्णय, फिर बुद्धि पे विवेक और वैराग आए। कोई पहले आने वाला नहीं है कि जाने हमारे तो गुरु महाराज दे देंगे जो मेरे आ जाएंगे। कई जड़े निर्णय होता था तो झोली मांगते थे, हमारे को भी दे दो, हमारे को इस झोली में डाल दो जो हम भी ऐसा निर्णय करें। कई मांगते हुए, कई डायरी ले लेके लिखते रहते थे। क्या गया इनसे? ये तो बुद्धि पे विवेक वैराग आता है, तीनों मिलते हैं जब, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यही खास गीता का ज्ञान है। जब भी सुखराम जी ने कहा साख गीता की भाकू, ये जितनी भी साखें मैं बोल रहा हूं ये सब गीता के ज्ञान, तत्व ज्ञान। इसको अणवे ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, केवल ज्ञान कह दो। ये अजरलोक अमरलोक ले जाने वाला, आत्मा परमात्मा में मिलाने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, बुद्धि पे विवेक वैराग लाने वाला। और जिसके ऐसा वैराग बुद्धि पे आ गया, विवेकपन आ गया, ज्ञान चक्षु सूरज चक्षु खुल गए, तो फिर ब्रह्म चक्षु खुल जाए, त्रिलोकी की आत्मा नजर आएगी ब्रह्म, और मैं तो छूट जाए, मैं और तू, मेरा मैं और मेरा, मैं गुरु तो शिष्य, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये जिसके आता है तो समझ जाओ अभी उसके पास में सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु तीनों की समझ, और दिव्य चक्षु की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, हो गई मोक्ष, और तीन का ठिकाना ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो दर्पण में आप दिखाया सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, तीन लोक काया में को आवे सतगुरु भेव लखन में नहीं आवे। सतगुरु भेव लखन में आवे, जैसे कांच में चेहरा दिखता है वैसे ये सदगुरु का भेद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म जब मेल हो जाता है तब सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तब आत्मा परमात्मा पद की तरफ अग्रसर होती है, विवेक वैराग तब आता है। तब खंड पिंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म चारों से ऐसा सदगुरु का भेद, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ जाता है, तो वो परम पद में आत्मा चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला मिल जाए। ये त्रिगुणी माया के अंदर ही महाराज इसकी परीक्षा बता रहे हैं, ये परीक्षा चाहिए। तब सुखराम जी कह रहे हैं घट मद भेव ब्रह्म भर पूरा, सतगुरु भेद परस्या नूरा, मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। आत्म चेतन के द्वारा भरपूर ये आत्म ज्ञान, अणवे ज्ञान को अंदर संभाले, ऐसा सतगुरु भेद मिलने पे ही पंच तत्व से ये आत्मा अलग होगी, नहीं तो ये अलग हो नहीं सकती, त्रिगुणी माया में रहेगी जब तक सतगुरु पद की प्राप्ति नहीं। अब तेरे को पदवियां चाहिए, एक पद चाहिए, 1000 भक्ति करने वाले में 999 को पदवियां चाहिए। ये गुरु मैं तू चेला, ये पदवियां ही तो है। मैं राम से नहीं, ये तू कर्म से नहीं। जो नवदा भक्ति करते हैं वो सागट, और मैं राम से नहीं। ये बातें कौन करते हैं? जिसके घट में भेद नहीं, और भेद है तो ज्ञान नहीं, समझ नहीं, आध्यात्मिक नहीं, सब त्रिगुणी माया की बातें करते हैं, आन देव आन जार आन धर्म में फंसे हुए रहते। इसलिए सदगुरु और ब्रह्म की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान करते हैं। मैं हरिजन हुआ,
हर में मिल करके फिर मैं ये निर्णय कर रहा हूँ और हंसवृत्ति आत्मा को ज्ञान सुना रहा हूँ। हंसवृत्ति कौन है? जो इस त्रिगुणी माया को छोड़ना चाहते हैं, जो त्रिगुणी माया में रह करके परमात्मा मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल सकते। यही महाराज का केवल ज्ञान का सबसे प्रथम निर्णय है। तो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आणी। अमरा पुरुषों में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। हे हंसवती आत्मा, मेरी अणबे वाणी सुनो। ये नहीं सुखराम जी कहा कि मेरे रूप को देखो, कि मेरे दर्शन करो, नहीं, मेरे वचन को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये भगवत वचन मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें भगवत समाये हुए है, सृजनहार। उसके लिए मैं तन मन का भेद बता रहा हूं। ये तन और मन के अंदर आवे, बाहर क्रिया करोगे तो ये मन कभी पकड़ में आने वाला नहीं। न तन का मोह छूटने वाला है, न इच्छा धापने वाली है, न इंद्रियां महाराज परमात्मा त्रिपत होने वाली। इस तन और मन दोनों को पकड़ने के लिए, दोनों को समझने के लिए मैं ये भेद लिख रहा हूं, तरीका अजर लोक का निर्णय कर रहा हूं। अमरापुर से नेंचर आता है, केवल पद आनंद पद से, किसी शरीरधारी से नहीं आता है। ये सुखराम जी ने बात लिखी है, मेरे से भी नहीं आएगा, सुखराम जी से तो आज अभी ऐसे ज्ञानियों से आ जाता है। तो ये भेद धारण करेगा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के लिए क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, नेक्षर ब्रह्म, तीनों का मेल होगा, यानी तीनों जोड़े बढ़ेंगे जब अमरापुर से नेंचर आ जाएगा। इस समझाने के लिए मेरे को सृजनहार ने यहाँ भेजा है, अवतार दिलाया है। तो मोह को लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सबे बात सब ठानो, करुणा रत सो मोय पिछानो। मेरे को ज्ञान से लखना है या रूप से लखना है? महाराज ये बात पूछ रहे हैं ज्ञानियों से, ध्यानियों से, वाणी बांचने वालों से और सुनने वालों से, संत मार्ग वालों से, राम सने बने हुए जिनसे पूछ रहे हैं कि संतों को लखना है, केवली भगवंतों की समझ करना है, तो अनुभव ज्ञान से करो या उनके रूप से करो। ये महाराज कह रहे हैं। मेरी उठ बैठ को देखो, रूप की या साधना की, ये दोनों में से कौन सी चाहो? तो आप शरीर की भी देखना चाहे, शरीर के भी दर्शन करने चाहे और मोक्ष में भी चाहे, दोनों चाहे। अगर दोनों रह जाती तो सुखराम जी महाराज कह रहे, माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। जन को माया राज दो तो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जन्मे। अगर माया और भक्ति साथ रह जाती तो त्रिलोकी की मोक्ष हो जाती, एक भी जहां जग में जन्म थे, पर ये साथ रह नहीं सकती। इसलिए ये मेरी उठ बैठ को देखो। मेरी उठ बैठ माया की देखनी है। गुरु महाराज उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, वे जी में तो जिमावे, फिर जी में बेगो जूठो खावे, चरण खोल पीवे। ये उठ बैठ देखते हैं सब। ये वाणी की बातें ही तो बेरंग ले लेते हैं सब रूप पे। और महाराज कह रहे हैं मेरे रूप को नहीं देखो, मेरे ज्ञान को देखो। बोली सबे बात सब ठानो, और करुणा रथ सो मोय पिछानो। सृजनहार से करुणा करके परमात्मा मिलने के लिए, हे हंसवर्ती आत्मा, त्रिगुणी माया को छोड़ने के लिए मेरे वचन को समझो। मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं। इन निर्णय को बेरंग मत करो, आध्यात्मिक घटाओ, तब जाके महाराज फरमाते हैं आपको ये भक्ति का गुण आएगा। और जिसके ये भक्ति का गुण आ गया मृत्युलोक में, और जो परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा हंसवृत्ति अग्रसर हो गई,
तो उसकी महिमा मृत्युलोक में होती है, देवलोक में? इसका मेरे को समझ पड़ा। मृत्युलोक में कभी कोई नहीं समझता है। महाराज फरमाते ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की, ऐसे त्रिलोकी त्रिगुणी माया से आत्मा अलग होने के लिए जो अक्सर है, उसकी महिमा कौन कह रहे हैं? सुर जाने लो, सुन जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ता ता रक्षा ठाणे। सब कहते हैं देवता छोड़ो, देवता छोड़ो, और सदगुरु देव ने ये हरत अर्जस बनाया कि जहां जहां भक्ति करने वाले हरि के जन, रामचंद्र कह दो, हरिजन कह दो, संत कह दो, सत्संगी कह दो, जो आत्मा ऐसा हंस प्रति आत्मा त्रिगुणी माया को छोड़कर परम पद में जो मिलना चाहते हैं, वो तीनों जोड़े के साथ ऐसा जबरदस्त रचना करेंगे। तो जहां जहां वो धरती पे चलेगी शरीर से, तहां तहां देवता रक्षा करेंगे। देवताओं को ऑर्डर है रक्षा करने का, और देवता ही ऐसे जन की परीक्षा करते हैं कि नर नारी गुरु की चेले, चेले की गुरु करते हैं, नहीं, देवता। इसकी साक्षी सुखराम जी ने देवता को बनाई कि उनको सूझती है भूत भविष्य वर्तमान। महिमा जगह जगह करिए सुखराम। और फिर जो ऐसे केवड़ी भगवंत है, उनकी तो बहुत जबरदस्त महिमा। कड़बे शीस बंध्यो परवानो, सोजन ए दी होई रे। जिसके अणबे शीश का परवाना सिरजनहार ने बांधा है और ऐसे ग्रंथ बनाए हैं, वो महाराज फरमाते हैं बादशाह का एदी यानी पुत्र, और उनकी राम कृष्ण रक्षा कर। तीन लोक का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तीन लोक के मालिक है, और केवली भगवंत चौथे लोक के। और ऐसे एदी जनों को महाराज फरमाते हैं राम कृष्ण भी शीश झुका और राजा उनकी रक्षा कर। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जा उर घर में हर की भक्ति, जा सूर पूज न मांगे। अब ये यहाँ देवताओं की पूजने की बता रहे हैं महाराज कि वो ऐसे सूरवीर है जिनके ऐसी केवल भक्ति घर में है, और ऐसे अणबे शीश बंधा हुआ है, वो कभी भी ऐसे सूरवीर पूज, पूज नहीं, पूज अपने नाशवान शरीर को कभी नहीं पूजेंगे। अपने नाशवान शरीर की कभी भी महिमा भी नहीं करें। अपने नाशवान शरीर को कभी नहीं कहेंगे तो मेरे से तेरा कल्याण हो जाए। ये पूज न मांगे, कभी भी अपना बड़प्पन नहीं मांगे। ऐसे केवड़ी भगवंतों की नित्य अवतार की और निमित्त अवतार भी कभी भी अपने को त्रिलोकी नाथ होते हुए नहीं कहा। सबके सामने बालक बने रहे, माता पिता के सामने कहाँ चपड़ासी बन गए, कहाँ शांति दूत बन गए, कभी छोटे भाई बन गए पांडवों के सामने। कभी त्रिलोकी नाथ का एम नहीं लगा। यह है कि सूर न पूजे, यानी अपने आप को बड़ा नहीं समझ। और यहाँ जरा सा ज्ञान कथड़े आ जावे और इतने बड़े हो जाते हैं, बस हम तो देवताओं से भी बड़े। देवता हमारा झूठा प्रसाद की इच्छा, बोलो ये और कह दे। देवता तो कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल ऐसे लगते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो फिर ये हरजस सुखराम जी ने किसके लिए लिखा? अरे कै सुखराम संता की महिमा देवलोक में होई। संता की महिमा देवलोक में होती है, मृत्युलोक में।
सदगुरु सुखराम जी महाराज की देवलोक में महिमा हुई, मृत्युलोक में तो कोई इतना सम्मान हुआ तो भी कोई समझे नहीं, सिर्फ चिमनी के राजा चंदूलाल के अलावा किसी ने धारण नहीं। और देवलोक में जब अंत समय हुआ तो हरिद्वार से गंगा स्नान करने गई अंडरग्राउंड। इंद्र चंदन का गाड़ा लेके 33 करोड़ देवता पृथ्वी पे आए चिता दात 68 तीर्थ पर कम्मा करने को। 68 तीर्थ देवेरे पर कम्मा गंगा करे प्रणाम। इंद्र सहित आविरे सब देवता ले ले पुकारे निज नाम। वारी रामा वारी रामा, वारी वारी है। ऐसे संत जो वारी वारी आते हैं केवली भगवान, और ऐसा देवलोक में खूब उत्सव आनंद होता है। जब परम मोक्ष में जाते हैं तो देव ढूंढी अणहद बाजे गुरे निशान सवाया। जो कोई हंस मुख को चाले जहाँ ऐसी विधवाया। मृत्युलोक में तो कोई समझते नहीं, देवलोक उत्सव होता है जबरदस्त। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा अजर लोक का ज्ञान जो धारण कर लेंगे वो हंस वृत्ति आत्मा परम मोक्ष में मिल, बस माया ब्रह्म शामिल नहीं रह सकते, और सब इसको शामिल रखना चाहते हैं। इसलिए ये अणुमेय ज्ञान केवल ज्ञान बिरला की समझ। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जेमा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा राम राम सा।